वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। अभी तक बूस्टर डोज आपको कॉपी में लिख करके दिए जाते थे, लेकिन गणित के पेपर के लिए आपके सामने मैं क्वेश्चन बैंक से स्क्रीनशॉट लेकर के एक एक क्वेश्चंस को प्रेजेंट करूंगा, और जिस क्वेश्चंस को टिक कर दो उसे अच्छे से पढ़ के चल जाना, डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने, हमने पीडीएफ को क्रिएट कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं है। बस अब आपको आराम से और इत्मीनान से एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, विथ सोल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, और पहली बार आए हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नीचे के अध्याय से, अध्याय नंबर 15 जो आपका प्रायिकता है, वहां से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 7 जो है, 20 बल्बों का एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम में आज देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन ये है, इसी का दूसरा क्वेश्चन ये है, एंड ये रहा इसका फुल सोल्यूशन को ध्यान से देख लो, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। वैसे तो 3 सेट का जो मैं मॉडल पेपर अपलोड किया था, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बूस्टर डोज में भी हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर आपने 3 सेट मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज 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 मैं वही बोलूंगा, जाओ जाकर के देख लो, यूट्यूब पर वो वीडियो आ चुका है। सबसे पहले तुम उसका फायदा उठाओ, तीनों सेट को, सेट नंबर ABC को अच्छे से देखना, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बूस्टर डोज से कवर किए गए हैं। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन भी हैं, ठीक है, परेशान मत होना, लेकिन एक बार उसको चेक आउट जरूर करना। चलिए, तो बूस्टर डोज का ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक डिब्बे में 100 कमीज हैं, जिनमें से 88 क्या है अच्छी हैं और 8 थोड़ी खराब है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान देना, आपके रियल पेपर का क्वेश्चन इसमें मिक्स्ड किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक वाला एक प्रश्न आ रहा है जी। बहुलक का सूत्र तुमको पता होना चाहिए कि L प्लस F1 माइनस F0 और बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बहुलक ज्ञात करने का एक प्रश्न आएगा, यहां पर अंक चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसी के साथ आपको एक माध्य निकालने के लिए भी दिया जाएगा। माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा F1 x1 बटे सिग्मा F1, बस ये आपका सूत्र होता है। ये दोनों चीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारे 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट कर दिया। लो भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर का प्रश्न देखो, प्रायिकता वाले प्रश्न से, ठीक है, पूरा कवर किया हूं, टेंशन मत लो, अथवा सहित लेकर के आया हूं, बूस्टर डोज है ना, तबाही तो मचाएगा। एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर अच्छे से देख लेना, और यहाँ पर 4th नंबर और आपका 6th नंबर सेम टू सेम है, ठीक है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं, बस इतना आपको अच्छे से देखना था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, ठीक है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को बोला हूं, एक नजर अच्छे से देखना है आपको सारे क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए, ये किस चैप्टर का है ये मुझे तो नहीं पता, आई थिंक आपके चैप्टर नंबर 13 या 14 का, ठीक है। चैप्टर डज नॉट मैटर यार, ठीक है, क्वेश्चंस को देखो जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो दवा का कैप्सूल, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, बाकी कोई नहीं आएगा, आप स्किप करो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, इसमें कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई बताना है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो, पहला चाप की लंबाई निकालेंगे थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर से, और त्रिज्य खंड कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फाइंड करना है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच कोण स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। गॉट इट। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। बाकी इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक में ऊपर ही आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, ऊपर जहां पर भी दिख रहा है आपको लिंक, वहां से टच करके आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा इस पर बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है। और ये चित्र ध्यान से देख लो, चित्र वित्र अच्छे से बना करके आना, गणित के पेपर में बाकायदे अपने साथ पेंसिल, रबर और कटर लेकर के जाना स्कूल, ठीक है। बाकी ये रहा आपके सामने। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इस प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तुल्य होती है, सिद्ध करना है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड हर साल इस प्रश्न को रिपीट करता है एंड डेफिनेटली आज के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलिए मैं अथवा सहित एक एक प्रश्न को बता रहा हूं, अच्छे से कर लेना क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड है, पूरा का पूरा जेन्युइन और रियल नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स्ड करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्रमांक 3। अब हम आ गए हैं अध्याय नंबर 9 में। ठीक है, धीरे धीरे खिसकते जाएंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर में से केवल एक केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद पर अवनयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखो। 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां नंबर। सब बता रहा हूं, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ध्यान से देखते जाओ। 6वां नंबर देखो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो उसकी ऊंचाई याद करनी, किसकी? मीनार की ऊंचाई। ठीक, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए ये बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 देखो, ये इसी का अथवा है, ये वाला क्वेश्चन है, इसके अथवा में ये रहेगा। ठीक है, देख लो। भूमि के एक बिंदु पर जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम टू सेम, बस क्वेश्चन में थोड़ी डिफरेंस है, बाकी आंसर आपको लगभग थोड़ी अलग ही देखने को मिलेगा। अच्छा सुनो, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपको साइन कॉस, साइन थीटा, साइन 0, साइन 30 डिग्री, इनका वैल्यू पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो तुमको 2 वैल्यू तो तुम रट लो। पहला कौन सा है? पहला आपको रटना है 10 वाला। ठीक है, 10 आपको 10 30 और 10 60 इन दोनों का मान पता होना चाहिए। ठीक है, पता ही होना चाहिए, तभी काम पड़ पाएगा। और 10 45 याद कर लेना, बस 3 याद कर लो, तुम्हारे इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, ये 1 होता है और ये होता है √3। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। एक टेबल बना करके मैं बताया हूँ, टेबल को अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए जाकर के उस टेबल को देख लीजिए। टेबल को बढ़िया आसान भाषा में समझाया हूं कि टेबल कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन कौन सा आएगा। इस क्वेश्चन को देख लो, सिद्ध कीजिए। ये बराबर इतना होता है, ये आपको सिद्ध करना है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, साइन ए का मान इतना दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। 100% आ रहा है तुम्हारे एग्जाम में। अच्छा सुनो, इसमें क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, चेंजेस क्या रहेगा? साइन ए के स्थान पर कॉस ए का मान इतना दे दे और बोल दे 10 और फिर सेक निकालो, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए जी आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है? सर्वसमीकरण को सिद्ध करना है। ये क्वेश्चंस को टिक कर लो। अरे रट मारो यार, टिक करना, रट मारना, जो करना हो करो, लेकिन समय बहुत कम है, पेपर आज ही है, इसलिए जो करना हो करो, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्रमांक 2, सिद्ध कीजिए। आपको ये प्रूफ भी करना है। 1 + साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए सेक ए + 10 ए होता है। ठीक है, ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसका बढ़िया बकायदे आप पक्षांतरण कर वगैरह करेंगे, ठीक, और एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए, एक और दिया है ये और इसको आपको सिद्ध करना है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता। दरअसल में आपको इसे पढ़ने के लिए ये गलती से पीडीएफ में अरेंज हो गया है, उसे स्किप कर दो। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्रमांक 6, 6वां नंबर कहता है एक समकोण त्रिभुज दिया है एबीसी, जिसमें कोण बी समकोण है और tan एक है, तो सिद्ध करना है 2 sin a डॉट cos a। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, tan a का मान इतना दिया है, तो यहाँ पर बोला है कि क्या sec a और cos a फाइंड करना है। देख लो, मैं ऊपर बोला था ना, ऊपर आपको साइन का दिया था कहीं पे, देख लो ध्यान से, ये देखो साइन का दिया था 7वें नंबर पर और यहाँ पर 10 का दे दिया, तो ये बदलाव वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7वां नंबर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको बोल रहा हूं तुम स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट देखो इसका पहला और दूसरा नंबर, आई थिंक इसका आंसर अवेलेबल नहीं है क्या? 1 सेकंड बेटा, जस्ट अ वेट, आंसर तो होना चाहिए। 1 सेकंड, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है यार, दैट्स इट। ये कैसे हो सकता है? अरे है भाई, है, रुको, नहीं है, सॉरी बेटा, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है।
इस क्वेश्चन को अच्छे ढूंढ लेना और पढ़ लेना, ढूंढ के पढ़ लेना ये दोनों क्वेश्चंस को ढूंढ के पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए सेकंड नंबर। ठीक है, अच्छे से कर लेना, कर ही लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको टिक करो, इसको टिक करो। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को टिक करो, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखो, 4th नंबर टिक करो। नेक्स्ट आप देखो, बस छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, प्रश्न क्रमांक 2 अच्छे से टिक कर लो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 और 2 अच्छे से टिक कर लो। ठीक है, 60 वाला, और ये आई थिंक मैं टिक करा दिया हूँ ऊपर। ठीक है, ये देखो ये टिक करा दिया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आया तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसे भी प्रश्न क्रमांक 3 का 1 और 2 अच्छे से तुमसे बनना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से एक प्रश्न पूछ रहा है, वो है दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न आएगा, उसका सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इस और बड़ा वाला अंडर रूट। लिख के बताऊं क्या, देखना ये वाला सूत्र यदि याद आएगा तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अभी बोल रहा हूं समय बहुत है, तुम जा करके तीनों पार्ट वाले वीडियो को देख लो जो 3 अपलोड है, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। ठीक है, अगर तुम उसको देख लिए ना तो यकीन मानो टॉपर सीरीज के साथ जोड़ करके धमाका तुम मचाओगे, तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे स्कूल के सारे स्टूडेंट तुमको देखते रहेंगे और गणित के पेपर में तुम टॉप करोगे। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है, ये क्वेश्चंस को आपने लिया ना, ये आ रहा है। ठीक है भाई, ये आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, वही सूत्र लगा जो अभी मैं दिखाया हूँ। नेक्स्ट क्या कहता है कि ए का मान इतना दिया, बी का मान इतना दिया, सी का और डी का इतना दिया, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो पी का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 2, एक उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि एक बिंदु दिया दूसरे बिंदु अमिलनायु रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉट इट। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट ये रहा भाई बीच की दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न क्रमांक 1, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन ना आप इन्हें स्किप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अप्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, त्रिभुज वाले चैप्टर से। ठीक, ये क्वेश्चन 8वां नंबर रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 3, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी यहाँ से कोई नहीं आएगा। ठीक है, स्किप कर दो। चलिए हाँ भाई साहब, एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, और ये आकृति वाला, दोनों को अच्छे से कर लेना। थेल्स प्रमेय कथन और आकृति वाला एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए और कुछ है क्या, 1 सेकंड देख लेते हैं। हाँ ये वाला है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखो, आपको ये वैल्यू दिया है, एडी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो किस प्रकार फाइंड करेंगे, ये रहा आपके सामने, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक, चलिए बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या, जी नहीं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इन्हें स्किप करिए। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 8, 3 अंकों वाली एक कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, ये इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। गॉट इट, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग इतना है और 17 पद का योग इतना है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने रिपीट कर दिया है, बाकी एक ही क्वेश्चंस आएगा, रिपीट कर दिया, अंकों को खेल रहेगा बस। क्वेश्चंस का लेवल सेम है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये भी देख लो, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए ये एक प्रश्न देखो, प्रश्न क्रमांक 4, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताइए। ठीक है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। फॉर्मूला याद पता होना चाहिए तुमको, SN बराबर n/2 और 2a + n-1 और d। ठीक, ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि एक एपी का वैल्यू दिया और कौन सा पद 78 है, 100% आपके एग्जाम में मार्किंग होगी, और इसका सूत्र होता है an बराबर a + n-1d। 100% एग्जाम में मार्किंग होगी, प्लीज इसे अच्छे से कर लेना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वही सेम है आपका 32 नंबर, सॉरी दूसरा नंबर सेम है, सेम फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक, बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से और क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 4, ध्यान से देख लो, टिक करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लो, जिसको बोल रहा हूँ उसको पढ़ के चले जाना, नहीं पढ़ोगे तुम्हारी गलती है। प्रश्न क्रमांक 2 देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और तीनों पद को लिखिए। ठीक, तो सर्वांतर आपको निकालना है, सर्वांतर मतलब डी होता है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आपको ये चीज बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलिए तो इनका स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो ना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
इसका ले लो स्क्रीनशॉट। मैं मानता हूँ पीडीएफ बहुत ही तगड़ा है, इस पीडीएफ को टेंशन मत लो, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्या कहता है, निम्नलिखित द्विघाती समीकरण का गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो ये पहला नंबर देख लो, दूसरा नंबर, दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर थोड़ी देर से मिलेगा, ठीक है, अभी नहीं मिल पाएगा तुरंत, इसीलिए यहीं पर आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा नंबर कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 82 हो, ठीक। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई नहीं आ रहा है, ये हटा दो। नेक्स्ट क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई दुगनी है तो क्षेत्रफल, हाँ। प्रश्न क्रमांक 4 अच्छे से देख लो, ठीक है। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा मुझे खुद, लेकिन यदि आपको दिख रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, आपको प्रश्न क्रमांक 5 का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये तो पेपर में था, मॉडल पेपर में क्वेश्चंस, ठीक। मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे मैं बचा हूँ यहाँ पे कवर करने से, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए भी हैं, तुम खुद देख रहे होगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग समीकरण वाला विभेदकर का सूत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल से एक फार्मूला होता है, क्या वो फार्मूला क्या है यहाँ पर बता देता हूँ। ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर, एक सेकंड आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इस फार्मूले से विभेदकर को निकालते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट यहाँ से आपको दूसरा नंबर अच्छे से देखना है और तीसरा नंबर, ठीक है। बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ से, हाँ। अब देखो भाई साहब, इस चैप्टर में से विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों को पता होना चाहिए, ध्यान सुन लो। विलोपन और प्रतिस्थापन, यहाँ पर एक समीकरण को हल करना है विलोपन विधि से, एक और आएगा प्रतिस्थापन विधि से। दोनों विधियों को पता होना चाहिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, संतरा और 3 सेव का मूल्य 35 रुपए है, इतने रुपए है, तो सेव का मूल्य क्या होगा, ये रहा आपके सामने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो यदि समान अंकों का अंतर 2 है तो संख्या बताइए, ठीक। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, बोला इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, ठीक है। कोई विधि जो आपको ठीक लगे। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों अच्छे से कर लेना, कर ही लेना, एग्जाम में आ रहा है, 100% आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दो व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है, उनके खर्चों का अनुपात इतना है, और यदि वो 2000 रुपये बचा लेता है तो मासिक आय क्या होगा, एग्जाम में आ रहा है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 का पहला नंबर देख लो और दूसरा नंबर देख लो, अच्छे से प्रिपेयर करो। लेकिन पहला नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहला नंबर देखने को मिल रहा है, ये रहा पहले का उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक अगेन समीकरण दिया है, बोला प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। तो आपको पहला वाला अच्छे से प्रिपेयर करना है, पहला वाला आपके एग्जाम में आ रहा है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों अच्छे से कर लेना, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस चैप्टर का 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ का देख लो फटाफट। ये क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 5वां देख लो, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां देख लो, और इसके बाद प्रश्न क्रमांक आप एक सेकंड, एक और छूट रहा है, प्रश्न क्रमांक 3, 5, 7 ध्यान से देख लो, एग्जाम में देखने को मिलेगा 3, 5, 7, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ 3, 5, 7, बाकी तुम पेपर मिला लेना अगर भरोसा नहीं है तो। नेक्स्ट देखो प्रश्न क्रमांक 2 आप अपना देख लो, ये एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 81 नहीं बल्कि 8 है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, ये डेफिनेशन देख लो, देखना हो तो, बाकी एग्जाम में नहीं आ रहा है, ठीक है। इन्हें ही स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, इसका गुणनफल 1 और 1 हो, ठीक है। गुणनफल और योगफल दोनों एक हो, तो इस प्रकार से आपको शून्य फाइंड करना है। तो ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये रहा आपके सामने भाई, ठीक है। इसमें क्या करना है, बहुपद का शून्य फाइंड करना है। तो ये पहला और तीसरा आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चलिए तो ये रहा आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, बहुपद दिया है x² - 3 का शून्य ज्ञात करना है, इसका संबंध भी बताना है। तो ये आपके एग्जाम में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डाला गया है। चलो भाई साहब ये क्वेश्चंस देखो, ठीक है। इस प्रकार से एक चित्र देगा और बोला शून्य फाइंड करो। तो शून्य कैसे फाइंड करोगे, देखो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाना। ग्राफ में एक्स अक्ष में जितने बिंदु मिल रहे हैं, तो 1, 2, 3 मिल रहा है, इसका शून्य 3 होगा। इसमें 2 मिल रहे थे, इसका शून्य 2 होगा। देखो इसका 3, इसका 2, 4 मिलते 4 होता है। इस प्रकार से इसका शून्य फाइंड किया जाता है, ठीक है। कभी कैसे ऐसे क्वेश्चन दीजिएगा और बोलेगा शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें शून्य है, क्योंकि इसमें कोई भी रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती है एक्स एक्सिस को, ठीक। ये क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हुआ है, तो ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 1 देखो, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्य का योग √2 और गुणनफल 1/3 हो। आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। कल के पेपर मिला लेना, जो बोल दिया वो आ ही रहा है, तुम मिला लेना ना पेपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3 नंबर, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ से और कोई बन सकता है क्या? हाँ जी, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 आप देखिए, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 को अच्छे से क्लियर करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है आपका? हाँ, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये एग्जाम में आ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। √5 √3 और 3 √2। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? 1/√2, बस इतना आ रहा है, ये साथ पीछे वाला नहीं आ रहा है। 7.√5 ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आंसर कहाँ से लिखेंगे? तो ये रहा भाई साहब आपके सामने आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आंसर, इसका भी लो, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कहता है? इसका HCF और एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसमें 6 और 20 का, और 26 और 91 का, और 3 36 और 54 का। ठीक है, तो पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, बाकी पीछे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि तुमसे निकालते बन जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है, और क्या कहता है कि HCF और एलसीएम निकालना है। अब हम आ गए हैं अध्याय नंबर 1 में। ठीक है, तो सिंपल से कुछ वैल्यू दिया है, इनको अच्छे से खूब प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। लीजिए भाई साहब, इस प्रकार से टॉपर सीरीज वर्ष 2024 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं। टॉपर सीरीज 2024 का वीडियो एंड करने से पहले एक ही मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपने सेट नंबर ABC का वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। अभी भी जाइए, चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से देख लीजिए। बस आपको देखनी तो है, आधे घंटे की वीडियो है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर गेन करोगे। ज़्यादा नहीं, मैंने आपके सामने आई थिंक 30 या 32 क्वेश्चन प्रेजेंट किया, जिसमें से हूबहू पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मिक्स हैं, ये मैं बता देता हूँ क्लियरली, कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बाकी मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, PDF को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।